दोस्त, अगर आप सोचते हैं कि उस ईश्वर ने आपको फालतू बनाया है, बिना मतलब के इस दुनिया में पहुंचाया है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि इंसान कोई चीज फालतू नहीं बनाता तो भगवान कैसे बनाएगा। आइए जानते हैं उन लोगों की ये नेगेटिविटी दूर करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध के पास पहुंचकर कहता है कि हे बुद्ध, मुझे तो उस ईश्वर ने फालतू ही इस दुनिया में पहुंचाया है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई मूल्य नहीं है और मैं मरना चाहता हूं। तभी बुद्ध ने कहा कि ठीक है, आप मरना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मर जाइएगा, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा टुकड़ा आपको देता हूं। इस टुकड़े को जरा आप बाजार में ले जाइए और इसका मूल्य पूछ करके आइएगा। तभी वो व्यक्ति बाजार की ओर निकल पड़ता है। जब बाजार में जाता है तो पहली दुकानों से एक सब्जी वाले की मिलती है। वो सब्जी वाले की दुकान पर जाकर के बोलता है कि भाई साहब, मुझे इस टुकड़े का कितना मिल सकेगा। तभी वो सब्जी वाला कहता है कि भाई साहब, मैं इसका ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन ठीक है, मैं आपको 5 किलो आलू इस टुकड़े के दे सकता हूं। वो व्यक्ति कहता है ठीक है भैया, मैं केवल मूल्य पूछने आया था। फिर वो आगे की ओर बढ़ता है। आगे जाकर के वो एक फल वाले की दुकान पर पहुंचता है और फल वाले की दुकान पर पहुंचकर वो कहता है कि भैया, मुझे इस टुकड़े का कितना मिल सकता है। तभी वो फल वाला कहता है कि भैया, टुकड़ा तो अच्छा है, चमकीला है, लेकिन मैं आपको इसके 50 आम से ज्यादा नहीं दे सकता। वो कहता है ठीक है भैया, मैं केवल मूल्य पूछने आया था। फिर वो आगे की ओर बढ़ता है। आगे चलते चलते वो एक जौहरी की दुकान पर पहुंच जाता है और जौहरी की दुकान पर पहुंचकर उस जौहरी से बोलता है कि भैया, आप मुझे इस टुकड़े का कितना दे सकते हो। जौहरी अपने हाथ में लेता है, टुकड़े को देखता है, परखता है और कहता है कि मैं इस टुकड़े का आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूं। उस व्यक्ति की सांसें थम जाती है। वो कहता है कि मैं तो इसे सामान्य टुकड़ा समझ रहा था, लेकिन जौहरी ने तो 1 लाख रुपए इसका बोला है। वो कहता है ठीक है भैया, मैं बेचने नहीं आया, और वहां से निकलता है। तभी जौहरी कहता है कि ठीक है, आप 2 लाख रुपए ले लेना, लेकिन ये टुकड़ा मुझे दे जाइए। तब भी वो व्यक्ति नहीं मानता है। फिर वो वहां से जैसे ही चलता है और जौहरी बोलता है कि ये ना समझ, ये केवल एक टुकड़ा नहीं है, ये अमूल्य रत्न है जिसका कोई मोल ही नहीं है। तो दोस्त, इस स्टोरी के माध्यम से मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूं कि उस परमात्मा ने किसी भी इंसान को फालतू नहीं बनाया है। उस मालिक ने अमूल्य रत्न बना करके आपको भेजा है। बस जरूरत है तो आपको अपनी काबिलियत पहचानने की, क्योंकि जिसको जितना लगेगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, वो उतना मूल्य आपको बताएगा, वहां उतना ही मूल्य आपका बताएगा। जिस तरह से उस व्यक्ति को उस हीरे की कीमत एक सब्जी वाले ने केवल 5 किलो आलू बताए, एक फल वाले ने केवल 20 आम बताए और एक जौहरी ने अमूल्य पैसे उसके बताए। तो इसलिए कभी भी अपने आप में ये नेगेटिविटी ना आने दें कि उस मालिक ने आपको फालतू बनाया है।